राधे राधे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे, जिनका बेटा रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए चित्र था। वह हमेशा उसकी पूजा में लीन रहते, प्रभु को छोड़कर कभी कहीं ना जाते। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत कथा का बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत कथा में जाने से ही मना कर दिया, परंतु सभी के आग्रह करने पर वह जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वह भगवान श्री कृष्ण का पूजन करेंगे, इसके बाद कथा में जाएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम टूटेगा भी नहीं। कुंभन दास ने अपने पुत्र से कहा, मैंने भगवान का भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। ना कहकर वह वृंदावन को निकल गए। उनके बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि वह भोग लगा ले। रघुनंदन मन ही मन सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे, सभी मनुष्य की तरह अपने हाथों से खाएंगे। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर भोजन करने के लिए कहा, लेकिन खाना उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान से कहा, आप आते क्यों नहीं? उनकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक का रूप लेकर आ गए और भोजन करने लगे, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटे तो उनके बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि प्रभु ने सारा प्रसाद खा लिया। कुंभन दास ने सोचा, अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा, डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत कथा के लिए जाते, जब घर आते तो सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुंभन दास को लगा उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की भांति ठाकुर जी को वार लगाई। ठाकुर जी फिर से एक बालक के वेश में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास दूर से देख रहा था। वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरा हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पर जम गए। कहते हैं तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा करने लगे और भगवान श्री कृष्ण की छठी के दिन जो इस कथा को सुनता है उससे कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालु की मनोकामना पूरी करते हैं। हरे कृष्णा।